अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की है ये आप लोगों को ये दिखाने के लिए है कि मेरी एक दिन के अंदर क्या किचन रूटीन होती है। सारे मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा जो दिन है वो मुझे लगता है कि 48 आवर्स का होता है, तुम इतना काम कैसे कर लेती हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ये सारी जो है किचन की रूटीन उसको रिकॉर्ड करूँ। वैसे रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने ये नोट किया है, लेकिन ये है कि मैंने की है आप लोगों के लिए। आप इसको देखिए और इन्जॉय करें। ये जो है ये सुबह के टाइम मिस्टर नाइल और मीना जो हैं ये उठ गए हैं और नाइल की ज़िदें हो रही हैं मेरे से कि मुझे गोदी में उठा ले मामा किसी तरह। और उसके बाद फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। मैंने ज़रा पोर्शन कंट्रोल शुरू किया हुआ है, तो फिर मेरा जो है ब्रेकफ़ास्ट वो ज़रा सिंपल होता है। और दूसरी बात ये कि आज फादर्स डे है, तो बच्चों की तरफ से मैंने थोड़ा सा कार्ड्स वगैरह बनाए थे और पिक्चर एडिट्स की थी बाबा के लिए, सरप्राइज़ किया था बाबा को। तो हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन, एवरी फादर। उसके बाद फिर खैर मैं किचन में चली गई थी और फिर मैंने ये जो है मेरा ना ये धनिया क्या कहते हैं, साबुत धनिया और ज़ीरा जो है ना वो मैं इनको भून के और अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट के ना मैं इनको रखती हूँ ताकि सालन में डालना हो तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। तो वो मेरे ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये वाला काम करती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट इससे पहले हो चुका था और उसके सारे बर्तन वगैरह धुल चुके थे। तो उसके बाद मेरी किचन की रूटीन जो है, यानी कि मेरा दिन जो है किचन का, वो स्टार्ट हुआ था काम मेरा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था साबुत धनिए को, और फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया था। ज़ीरा मेरा मतलब जितना भी मैं एक दफ़ा में ज़्यादा कर लेती हूँ, फिर मैं उसको मतलब काफ़ी अर्सा यूज़ करती रहती हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा बार बार करने से अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा करके रख लो, तो वो आसानी हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है। तो इसमें आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स भी मिलेंगी मेरी वीडियो में, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको पूरा। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे मैं ज़ीरा रोस्ट कर रही हूँ। ज़ीरा साबुत धनिया मैंने जो है वो रोस्ट ऑलरेडी कर लिया है और अब मैं इसको रोस्ट करूँगी और फिर इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लूँगी दोनों चीज़ों को। और इतनी अच्छी इसकी स्मेल, अरोमा इतना अच्छा आता है जब इसको आप रोस्ट कर रहे हो ना। मतलब अगर आप रोस्ट किए बगैर किसी चीज़ में डालेंगे ना तो वो वाली खुशबू नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने देखा है सारे शेफ़्स वगैरह भी टीवी पे जो है ना वो यही करते हैं। वो मतलब हमेशा यही मेंशन करते हैं कि रोस्टेड और वो है, रोस्टेड और कूटा हुआ है जो मसाला वो डालते हैं। तो इसलिए मैंने भी अब यही वाला टिप जो है ये करना शुरू कर दिया है और इससे फ्लेवर में मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। तो इसलिए अब मैंने इसको अपना लाइफ टाइम जो है ना ये बना लिया है। अच्छा जी, तो अब हम ज़ीरे को कूट रहे हैं कुंडी में डाल के। इतना ज़्यादा आपने बिल्कुल पाउडरी सा नहीं करना, इसलिए मैं कुंडी में कर रही हूँ। मैं मशीन में इसलिए नहीं कर रही कि बिल्कुल पाउडर ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ना इसको मोटा मोटा, बस थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लिया मैंने। और फिर इसको मैं जार्स में जो है एयर टाइट कंटेनर्स में जो है मैं ये कर लूँगी। ये मेरा हो गया है, डन हो गया है। और अब मैंने जो कुंडी का काम शुरू किया हुआ था, तो मुझे था कि मैं ज़रा चटनी शटनी कुछ बना लूँ। तो उसके लिए फिर मैंने अम्बियाँ ली थी, वो मैं लेकर आई हुई थी, पाकिस्तानी आई हुई थी, खट्टी खट्टी सी। आजकल सीज़न भी है तो इसलिए वो आई हुई थी। तो फिर मैंने ना उनको कट करके तो फिर मैंने उनकी चटनी बनाई थी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसमें अम्बी काट ली थी मैंने, हरी मिर्च ली थी, नमक लिया था, ज़ीरा लिया था, लहसुन के क्लोव्स लिए थे और लाल मिर्च ली थी। और इसको मैंने ना कुंडी में इसी में ही मैंने कुंडी में ही कूट लिया था, क्योंकि ये जो है ना ये मोटी मोटी अच्छी लगती है और ये इतनी मज़े की होती है कि इसको आप खाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मैंने इसको ना रेडी कर लिया था। ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बड़ी मज़े की बनती है। गर्मियों में वैसे ही मज़ा आता है चटनी वगैरह के साथ रोटी खाने के लिए। तो मैंने वैसे इसलिए बनाई थी कि मैंने दाल आज बनाई थी, तो मैंने उसके साथ खाने के लिए सोचा था। तो ये आप ट्राई करिएगा। उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदना था, आज आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था और ये वाला काम जो है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। खैर मैंने आटा जो है, पहले मैं आटे को इस तरह गूंदती हूँ कि पहले मैं पानी में अच्छी तरह जो है उसको मिक्स करके रख लेती हूँ, फिर उसको 5 मिनट्स के लिए मैं रेस्ट देती हूँ। ये मैंने मिक्स कर लिया है उसको, फिर मैंने जो है ना कपड़ा थोड़ा सा गीला करके ना उसको कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए।
तो फिर जब वो थोड़ी देर वो स्टेबल हो जाता है आटा, और फिर उसको जो है ना मुट्ठियाँ वगैरह लगानी काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो फिर मैंने उसको रख दिया था और फिर मैं थोड़ी देर उसको रेस्ट दिया था, बल्कि उस टाइम मीनवाइल मैंने दूसरे काम कर लिए थे। इधर मैंने जो है लाल लोबिया, जिसको राजमाश भी बोलते हैं, वो मैंने कुकर पे चढ़ा दिए हैं। इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, और साथ ही साथ अब मैं आटे को वो कंप्लीट करने लगी हूँ। इसको मैंने असल में मोबाइल एक हाथ से पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं मतलब प्रॉपर वे नहीं इसका दिखा सकी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के तो मैंने ये भी कर लिया। और हमारा आटा जो है वो मैं एक दफ़ा ही ज़्यादा मैं आटा जो हूँ वो नीड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना हाफ़ जो है उसके पेड़े बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और हाफ़ को मैं फ्रिज में रहने देती हूँ। तो इस तरह मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और ज़्यादा दिन के लिए आटा जो है ना वो मेरा यूज़ हो जाता है। और ये हमने आटा करके इसको मैंने अच्छी तरह से एक प्लास्टिक का बैग लेके, शॉपर बैग जो होता है, उसको मैंने इससे कवर कर लिया था, वरना अगर ना करे ना तो इसका कलर जो है वो ऊपर से फ्रिज में रखे ना तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने ना मैं हमेशा इसको कवर करती हूँ। कवर करके मैंने इसको कवर कर दिया है इसके लिड लगा के, और इसको फ्रिज में रख दिया है। इधर हमारा जो है लाल लोबिया वो बन रहा है। ये भी अभी इसका मतलब ये गल तो गया है, इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, लेकिन अब इसका पानी जो है वो मैंने ड्राई करना था। पानी ड्राई किया, ऑयल डाला, दही डाली, थोड़ा सा भून लिया इसको मैंने, और ये रेडी कर लिया मैंने। और फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, क्योंकि ये हमने रात में खाना था तो इसलिए मैंने इसको साइड पे रख दिया। और ये एसी चल रहा है मेरे किचन में, शुक्र है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पास। तो लेकिन एसी चला के अगर मैं काम करूँ ना तो ये जो चूल्हे पे मैंने रखा हुआ ना, इसमें से स्टीम ऐसे उड़ती है, तो इसलिए इस वाले पॉट में से जो ना भूनते हुए जल्दी जल्दी सारी स्टीम इधर उधर आ रही थी और ये मोबाइल पे कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो ये हो गया है हमारा डन। और इसको मैं गार्निशिंग वगैरह बाद में करूँगी। इसके बाद मैं धनिया पुदीना लेके आई हुई थी, मैंने सोचा कि उनको भी कट करके और मैं जो हूँ स्टोर कर लूँ, नहीं तो वो फ्रिज में पड़ा पड़ा ही काला हो जाता है। तो ये है कि मैं इसको जब मैं वेजिटेबल्स वगैरह लाती हूँ ना तो मैं उनको इसी तरह ही सारी स्टोर कर देती हूँ, कट वगैरह करके फ्रीज़ करना या जो भी। तो ये हमारा धनिया और पुदीना है, इसको मैं लेकर आई थी, वो मैंने कहा चलो बैठ के आराम से कट कर लेती हूँ। तो फिर मैं इधर आ गई थी, इधर नाइल साहब खेल रहे थे और मैंने अपना काम कर लिया सारा। ये धनिया पुदीना मैंने कट कर लिया सारा, और ये थोड़ी देर के लिए ऐसे हंस रहा था, फिर गोदी में चढ़ गया था। खैर ये धनिया पुदीना हो गया है। हमने इसको हाफ़ को मैंने जो है ना वो चटनी के लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया था। ये हाफ़ को मैंने एयर टाइट में कर लिया था, फ्रीज़ नहीं सॉरी रेफ्रिजरेट कर लिया था। और ये जो हाफ़ है ना इसको आप हमेशा इस तरह वॉश करेंगे, किसी बर्तन में डालें और पानी में भर दें उसको, और इसकी जो मिट्टी है ना वो नीचे बैठ जाएगी। और फिर आप इसको स्ट्रेनर में डालें और उसको अच्छी तरह हाथ से जो है ना वो वॉश कर लें, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसको धोने के लिए थोड़ा सा इस तरह का प्रोसेस करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इस पानी में नज़र आएगी आपको। अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेनर में डालेंगे ना तो वो मिट्टी सही से स्टेन नहीं होती। तो ये हमने वॉश कर लिया है, इसको मैं ना क्यूब्स बना के फ्रीज़ करूँगी रायता वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है धनिया भी और पुदीना भी, मतलब पुदीना मैंने आई गेस थोड़ा ज़्यादा लिया था। और इसमें मैंने लहसुन डाले, हरी मिर्चें डाली हैं और नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है। और मैंने इसको जो है ना उससे हैंड ब्लेंडर जो होता है उससे मैंने इसकी जो है पेस्ट बना ली थी। अच्छी तरह इसको कूट लें। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वैसे मैंने लेमन भी ऐड किया था इसके अंदर, तो वो खट्टी मीठी सी बनती है। और उसको आपने जब खाना हो तो आप उसकी जो है क्यूब्स मैंने फ्रीज़ की होती हैं, उसको आप ना रायते के दही मिक्स करें और रायते के अंदर डाल दें तो वो बहुत मज़े का रायता बनता है इसका ना। ये हमारी जो है ना ब्लेंड हो गई है हमारी, ये हैंड ब्लेंडर से काफ़ी इजी होती है ये ब्लेंड करनी है। मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में जमा लिया है, ठीक है। और बाकी जो था मेरा धनिया और पुदीना उसको मैंने टिश्यू रख के तो एयर टाइट कंटेनर्स में बंद करके रख दिया है फ्रिज में। ये मैं बर्गर बनाने लगी थी, इसकी कोई ख़ास मतलब वो रेसिपी तो ऐसी नहीं है सच, लेकिन वो मैंने शूट कर ली कि चलो अपनी रूटीन दिखा रही हूँ तो चलो ये भी कर लेती हूँ। उसको मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, मैरिनेट तो नहीं किया था, मेरे पास टाइम इतना नहीं था तो मैंने डायरेक्ट ही स्टोव पे इसको पका लिया था। इसमें बिहारी मसाला डाला था मैंने, थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी ऐड किया था, दही डाली थी और विनेगर डाला था। और मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल डाला था और इसको पैन में मैंने अच्छी तरह से वो जो है ना फ्राई कर लिया था।
तो ये थे पिज़्ज़ा बन मैंने बनाने की ट्राई की थी, तो मज़े के बने थे वो काफ़ी ना, तो अच्छी रेसिपी रही है ये। तो उसके लिए मैंने अब ये मिक्स कर लिया अच्छी तरह, दही में मसाला वगैरह डाल के और विनेगर डाल के मैंने इसको मिक्स किया पहले, और फिर मैंने स्टोव पे रख दिया इसको पकने के लिए। मीनवाइल मैंने कैप्सिकम कट कर ली थी और थोड़ी सी अनियन कट की थी, और जब ये चिकन हाफ़ डन हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दिए थे। तो ये मैंने स्टोव ऑन किया हुआ है, तो मैंने इसके साथ ही ये ऐड कर दिए हैं कैप्सिकम और अनियंस। ऑलिव्स ऑब्वियसली आपने अभी ऐड नहीं करने, वो आप एंड में कर लीजिए, जब ये सारा डन हो जाए तो ऑलिव्स भी ऐड कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया है डन, और सॉरी डन तो अभी नहीं हुआ, लेकिन यानी कि प्रोसेस डन हो गया है। इसको फिर मैंने पकने रख दिया था, और ये हमारा बन रहा है, चिकन रेडी हो रहा है। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में डाला था, काटा था। वैसे पूरा भी काट सकते हैं फिले इसका, लेकिन क्यूब्स में काट के जो है ना वो बर्गर ज़्यादा मज़े का लगता है, मतलब छोटी छोटी बाइट्स आती हैं उसकी, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये मैंने चिकन फ्राई कर लिया था अच्छी तरह, और ये मैं सारे जो काम है ना वो एक वक्त में, मतलब काफ़ी मेरे मल्टीटास्किंग हो रही होती है, साथ साथ और काम भी हो रहे होते हैं, साथ बर्गर की प्रेपरेशन हो रही है, साथ साथ में थोड़े मोड़े कटिंग वाले, सफाई वाले, बर्तन धोने वाले। बर्तन तो ऑब्वियसली आपको बार बार धोने पड़ते हैं, वो थोड़ी देर बाद सिंक में ढेर लग जाता है बर्तनों का, और बीच में बच्चा आपका रोए तो फिर आप उन कामों के लिए चले जाते हो। तो ये है कि बीच में सारे सारे मल्टीटास्किंग चल रही होती है। तो ये अब चिकन डन हो गया था, तो मैंने एंड में ओलिव्स भी ऐड कर दिए थे इसके अंदर। और ये बिहारी मसाला, तंदूरी मसाला मैंने शान का यूज़ किया था वैसे, और इससे बहुत अच्छा चिकन मैरिनेशन होती है। इसको आप अगर सैंडविचेस वगैरह बनाए ना इसके, तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये हो गया है हमारा डन। इसको मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया, थोड़ा सा मैंने रखा था जूसी सा। अब मैंने ये हाइंस की ली है सॉस, पिज़्ज़ा सॉस। इसको मतलब इसका टेस्ट ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा सॉस वाला ही था, ये टोमेटो सॉस है वैसे। उसको मैंने जो है ना बन के ऊपर स्प्रेड कर लिया है अच्छी तरह से, और एज अ पिज़्ज़ा सॉस बेस। तो ये बन के ऊपर मैंने स्प्रेड कर ली थी, और जो है मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। पहले सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस आप बना लें, और ये मैंने पैन वो ओवन सेफ लिया है, ये मतलब ये पिज़्ज़ा का ही मेरे पास पैन है, तो उसके ऊपर ही मैंने ये बर्गर्स रखे थे, क्योंकि इसको एंड में हमने ओवन में रखना है। तो इसके लिए मैंने फिर सबसे पहले मैंने सॉस लगा ली है इनके ऊपर, और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ। उसके बाद मैंने ये चिकन और ये ऑलिव्स वगैरह वाली फीलिंग थी वो मैंने इनके ऊपर लगा ली है, और ये हमारी चिकन वाली फीलिंग आ गई है। काफ़ी ये मतलब अच्छे मज़े के बने थे, जूसी से। ये हमारा ये आ गया। उसके बाद अगर आप चीज़ स्लाइस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने वैसे चीज़ स्लाइस नहीं डाले थे, मेरे पास चेडर चीज़ तो नहीं थी, वैसे चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ थी, श्रेडेड मोज़रेला चीज़, वो डाली थी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने अब ओरिगानो से स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है वो तो ओरिगानो से ही आता है, तो फिर मैंने वो ऐड कर दिया था इसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिंग में। और उसके बाद मैंने ये जो है श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है हमारी, वो ऐड कर दी थी। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लें, बेशक ज़्यादा डाल दें कम डाल दें, जैसे आपको सही लगे उतनी डाल दें। तो ये हमारी जो है मोज़रेला चीज़ आ गई, और इसके बाद हमने बंस को कर दिया बंद, और इसके ऊपर हमने ऑलिव्स रखे और थोड़ी सी और चीज़ स्प्रिंकल कर दें, या अगर आपको कुछ और भी चाहिए, को टॉपिंग चाहिए बंस के ऊपर, तो वो आप कर सकते हैं। इसको दोबारा से भी आप टॉप कर सकते हैं चिकन वगैरह की लेयर लगा के, वो डबल टॉपिंग वाला भी बन सकता है। मतलब आपने अगर आप थोड़ी देर ओवन में रखना है ना तो चीज़ मेल्ट करने के लिए, तो आप इसके ऊपर दोबारा से भी वो लेयर लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। और ये हमने शाम को स्नैक में खाया था, तो उसके लिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि फिर अगर कुछ हैवी खा लें तो फिर खाना नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैंने 2 ही बनाए थे, वो हमने शेयर करके खा लिए थे। तो ये हमारा हो गया है बर्गर रेडी। और इसको फिर मैंने ओवन में ब्रॉयल पे रखा था, और ब्रॉयल तब तक किया था जब तक चीज़ मेल्ट हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने और मिना ने तो हाफ़ हाफ़ खाया था, फिर मैंने इसको हाफ़ हाफ़ कर लिया था, और दूसरा मैंने जो है वो पूरा रहने दिया था।
ये मैंने कट कर लिया और ये बहुत मज़े का बना था, मतलब जल्दी भी बन गया था और मज़े का था। बस चिकन को डीफ्रॉस्ट वगैरह करने में जो टाइम लगता है, कट करने में जो टाइम लगता है वही था बस, लेकिन ये काफ़ी मज़े का बना था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी ये रेसिपी, तो फिर मैंने ये भी ट्राई की, उसने की थी तो फिर मैंने भी ट्राई की, बहुत मज़े का बना था। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने इवनिंग स्नैक तो कर लिया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने किचन में आके रात के डिनर का टाइम जब हो गया तो फिर मैंने किचन रूटीन दिखाई है, इसलिए मैंने आपको रेस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिखाया कि मैं क्या कर रही थी। इसके बाद मैंने रोटियां बना ली और साथ में मैंने सालन जो था वो गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये मैं रोटियां बना रही थी। जल्दी जल्दी से रोटी बनाई मैंने, और उसके बाद फिर मैंने सालन गर्म हो गया तो फिर मैंने उसको डिश आउट किया, उसको थोड़ा सा गार्निश किया। हमारा फेवरेट है ये, वैसे हम सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये फिर हमने खा लिया, इसको गार्निश कर दिया मैंने, और फिर हमने रोटी खा ली, डिनर एंजॉय किया। मैंने चटनी जो दोपहर में बनाई थी वो भी साथ में खाई, तो इसका बहुत ही मज़ा आया। दाल के साथ तो वैसे ही ये साइड लाइंस जो हैं ये मज़े की लगती हैं, इस तरह की चटनी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो फिर ये हमारा हो गया डिनर। इसके डिनर के बाद जो बर्तनों का ढेर था वो तो आप ना ही पूछें। और ये जो नायल मिस्टर हैं ये भी खाना खा रहे हैं हमारे साथ, माशाल्लाह। ये अब थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको मज़ा आता है टेस्ट करवाने का, मैं इसको हर चीज़ टेस्ट करवाती हूँ, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करवाया था। और पानी पी रहा था, फिर ये इसको भी पानी वगैरह पीना नहीं आता, इसलिए थोड़ा बाहर ही फेंकता रहता है। और अब इसका सिपिंग कप हमने लेना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी अभी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है सारा ना। अच्छा जी, ये हो गया हमारा डिनर टाइम ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी मेरे काफ़ी सारे किचन के काम थे। आप देखिएगा आगे कि कितना टाइम जो है हमारा वो किचन में गुजर जाता है इसी तरह। अच्छा जी, ये फिर नायल की मैंने प्यूरी बनानी थी, एप्पल प्यूरी। काफ़ी दिनों से बेचारे के लिए मैं कुछ बना नहीं सकी थी। वैसे मैं 1-2 दिन छोड़ के इसका बना लेती हूँ, लेकिन ये इतना थोड़ा खाता है कि ये एक एप्पल की जो प्यूरी है वो भी इसकी 2-3 दिन चल जाती है। तो मैं इनको जो है ना कंटेनर्स में डाल के तो फ्रिज में रख देती हूँ, फिर इसको देती रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा वो बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने एप्पल्स लेके इनको थोड़ा सा मिनरल वाटर लेके उसमें डाला था सॉफ़्ट होने के लिए ना, मैंने स्टोव पे रख दिया था इसको। और ये मिस्टर जो हैं ये रो बहुत रहे थे, तो इसको भी मैं साथ ही ले आई थी, साथ ही बिठा लिया था। तो फिर ये खुश हो रहा था साथ बैठ के, इसको मामा नज़र आ रही थी। फिर ये एप्पल जब हो गए तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। फिर ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने ये प्यूरी जो बनी थी, प्यूरी तो अभी नहीं बनी, एप्पल्स और जो पानी का मिक्सचर था वो मैंने डाले हैं ब्लेंडर के अंदर, और इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आराम से खाया जाता है। इसके अंदर आप ऐसे कैरेट डाल लें, पीस डाल लें, कुछ भी डाल लें, मतलब जो भी बच्चों को इस एज में अलाउ होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने बना ली है नायल का खाना, और ये मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना वो ब्लेंड कर लूँगी। ये हमारा हो गया है डन, और इसको मैंने ब्लेड लगा लिया है। ये छोटा सा ब्लेंडर भी हमने एक्चुअली नायल के लिए लिया था, और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अंदर ना आप छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें खाने की, इसकी सारी चीज़ों की प्यूरी बन जाती है। ये जूनियर्स का है, तो इसकी हमने बना ली है प्यूरी, और इसमें शेक्स वगैरह भी बड़े आराम से बन जाते हैं। ये छोटा है ना तो इसमें सही रहता है। इसके ऊपर इसका कैप भी दिया हुआ जैसे बॉटल्स का होता है। तो ये प्यूरी हमारी डन हो गई है। इसको मैंने नायल के जो हैं ये कंटेनर्स लिए हुए हैं, इसको मैंने इनके अंदर फिल करके तो फ्रिज में रख दिया। अभी तो इसने खा लिया तो थोड़ा बहुत, तो अभी शायद मैंने सोचा कि शायद रात में खा ले, लेकिन इसने नहीं खाया था, ये सो गया था। ये मैंने रख लिया है, और ये मैंने जो लगाई थी क्यूब्स लगाई थी फ्रिज में, इनको मैंने तोड़ के थोड़ा सा क्यूब्स फॉर्म में तोड़ लिया था, और ये हमारी फ्रीज़ हो गई हैं। तो इसको मैंने जो है ना निकाल के बैग में और फ्रीज़र में रख लिया था। इससे रायता जो है ना वो टाइम सेविंग है कि ये भी एक। उसके बाद जी मैंने पीनी थी ग्रीन टी, तो
मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आराम से अपना काम ख़त्म करके जो है वो मैं ग्रीन टी पीऊँगी। इतनी देर मैंने इसमें इलायची डाली पानी में और लेमन ग्रास डाला और ये जो पेशावरी कहवा टाइप कह लें, ये लीव्स होते हैं जो वो डाले मैंने, और मैंने इसको रख दिया हल्की आंच पे पकने के लिए। तो ये थोड़ा टाइम लेता है तो इसलिए मैंने इसको ना हल्की आंच पे रख दिया था। फिर मैंने कप लेके उसके अंदर मैंने शक्कर डाली, हनी डाला और लेमन डाला, तो उससे टेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाता है इसका ना, तो इसलिए मैंने ना ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली और उसको पकने के लिए रख दिया। मीनवाइल मैंने सोचा कि चलो और क्या काम था हमारा, आटे वाला काम था मेरा ख्याल है, तो मैंने कहा जितनी देर ये पकता रहेगा तो मैं अपना आटे वाला काम कंप्लीट कर लूँगी। तो ये हमारा हो गया और अब मैं आटे के जो है ना वो पेड़े बना के मैं ऐसा करती हूँ कि मैं, क्योंकि हम लोग तो 3 लोग हैं तो इतना आटा हमारा यूज़ नहीं होता डेली बेसिस पे, किसी दिन चावल बन जाते हैं, किसी दिन बाहर से खा लेते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक दफ़ा ही आटा करके ना तो इसके मैं पेड़े कर लेती हूँ और हाफ़ को मैं ऑलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये बहुत आसान रहता है, जब आपने रोटी बनानी हो ना तो आप इसको निकाल लें फ्रीज़र में से और थोड़ी देर पहले निकाल कर रख दें, इसको डीफ्रॉस्ट होने दें और बिल्कुल फ्रेश रहता है ये ना। तो फिर हमने जो ग्रोसरी वगैरह लेनी थी, कुछ मतलब मंथली ग्रोसरी हमारी हुई भी नहीं थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हुई हुई थी, और यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था 8 बजे तक, मतलब टाइम होता है लॉकडाउन का भी। अब ये वैसे ख़त्म होने वाला है सारा कुछ, लेकिन जो था हमें ज़रूरत थी चीज़ों की किचन की काफ़ी, तो फिर सोचा कि ग्रोसरी वगैरह कर लें। यहाँ पे वैसे नॉर्मली ऑलमोस्ट हो गया है, सारे लोग बाहर निकले होते हैं आराम से, मतलब इतना कोई इशू नहीं है कि स्ट्रिक्टनेस है या लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे सेफ्टी वगैरह काफ़ी की हुई है इन्होंने, ये सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहते हैं ट्रॉलीज़ वगैरह, ग्लव्स पहनने हैं आपने, तो ये काफ़ी इनकी प्रिकॉशंस वगैरह काफ़ी हैं। तो ये फिर मैं पांडा जा रही थी और हम तो यही करते हैं कि बच्चे और इमरान गाड़ी में बैठे रहें और जो है मैं जाके ग्रोसरी सारी करके आती हूँ। तो ये मंथली ग्रोसरी थी तो फिर मुझे पूरा पांडा घूमना पड़ा था और मैंने जो जो लेना था सारा कुछ ले लिया था। तो एक दफ़ा डिटेल से ले आती हूँ ना तो फिर तसल्ली हो जाती है कि अब कोई और चीज़ आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं, वो तो आस पास से कहीं से भी आप ले लें, तो फिर इसलिए इसके लिए मुझे फिर बड़ी किसी जगह पे जाना पड़ता है। तो ये मैंने डिटेल से सारी ग्रोसरी कर ली थी अपनी, और उसके बाद जो है फिर घर आके ये भी टेंशन थी कि घर आके सारी ग्रोसरी आप अच्छी तरह वॉश करो, ये भी वहम होता रहता है। तो खैर ये मेरी ग्रोसरी जो है वो डन हो गई है, और इससे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है वैसे चल चल के, क्योंकि पूरा आपको मॉल में घूमना पड़ता है, लेकिन खैर फिर मैं घर आके मैंने सारी पहले अच्छी तरह शॉपर से सारी चीज़ें बाहर निकाली, इनको सिंक में रखा, इनको वॉश किया पहले, और एग्स को अलग वॉश किया, ये सारी जो हैं चीज़ें इनको वॉश किया। वेजिटेबल्स को मैं वॉश नहीं करती, इनको मैं जब पकाना हो तो तभी वॉश करती हूँ, क्योंकि इनको वॉश करके अगर फ्रिज में रख दें तो ये फिर सही नहीं रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो बाकी मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने वॉश की थी और अच्छी तरह से, और फिर मैंने इनको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखा था, और इसमें मीना ने मेरी हेल्प कराई थी कि मैं वॉश कर रही थी, उसको पकड़ा रही थी, वो साथ में सेट कर रही थी शेल्फ़ के ऊपर, वो भी आपको वीडियो में नज़र आएगा, लेकिन बेचारी एंड पे गिर गई थी, ये भी वीडियो में नज़र आएगा। वॉश करेंगे तो ये मिलजुल के हमने सारा काम कर लिया था। नाइल को इधर ही बिठाया हुआ था हमने किचन में ही ना, तो ये मीना मेरी काफ़ी हेल्प कराती है, तो मैंने फिर उसको साथ ही खड़ा किया था, मैं उसको पकड़ाती जाती थी वॉश कर करके और वो साथ रखती रहती थी सेट करके ना, तो ये काफ़ी जल्दी हमारा इस वजह से काम हो गया था। तो ये हमारा हो गया, ग्रोसरी वॉश हो गई, इसके बाद ग्रोसरी समेटी, फिर बर्तन जो थे डिनर के सारे वो धोने वाले थे, ढेर लगा हुआ था बर्तनों का, वो सारे मैंने वॉश किए अच्छी तरह, डिटेल सफाई, सिंक वगैरह, शेल्फ्स वगैरह सारी मैंने साफ़ कर ली। और इस वक्त तक हालत तो आप ना ही पूछें क्या हुई थी थकावट से, आज थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया था। तो खैर फिर हमने ये जो है अच्छी तरह से बर्तन वॉश कर लिए, और
बर्तनों को समेटने के लिए मैं थोड़ी देर पहले ही सोने से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं ये सारे जो हैं बर्तन, इनको मैं अपनी जगह पे शेल्फ्स के अंदर सारा सेट करके सोती हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ के सोती। तो खैर बर्तन मैंने वॉश कर लिए और उसके बाद मैंने सफाई कर ली। फिर ये मिना और नाइल जो थे वो गाड़ी में खेल रहे थे, थोड़ी देर आके मैंने रेस्ट किया, आके बैठी और मेरा कहवा भी बन चुका था, फिर मैंने वो एंजॉय किया। और ये हमारे लास्ट मोमेंट्स हैं जो दिन के, आपने देखा होगा कि कैसे मसरूफ़ियत में गुज़रता है सारा दिन किचन के अंदर ही। Thanks for watching my video. Please give me a thumbs up and subscribe to my channel. I will be really thankful to you. और मुझे इस तरह मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।